एवरीवन, आज हम लोग लेवलिंग स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग में। ठीक है, सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। 9 तक हो चुका था, आई होप देख भी चुके होंगे लेक्चर नंबर 9 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 10 से। तो यहाँ पे लेवलिंग और कंटूरिंग पढ़ना है। तो चलिए डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवलिंग को। तो लेवलिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपल भाषा में इसको समझना चाहें लेवलिंग को, तो ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये कॉलेज है। ठीक है, ये आपका कॉलेज है और मान लीजिए बगल में कोई कॉलेज है, बगल में कोई और होगा, बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का इलिवेशन, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना इलिवेशन पे दोनों, ऐसा बोलते हैं ना पानी। जैसे मान लीजिए कि पानी, ऐसे आप घर पे पानी डालते होंगे तो पानी देखते होंगे कि यहाँ पे डालते हैं तो ये इधर सरक के चल जाता है, या इधर अगर नीचा रहा, इधर रहा तो इधर गिर जाता है। तो ये दोनों के बीच के क्या है, नीचे मान लीजिए कि हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एलिवेशन का जो डिफरेंस है, मान लीजिए 100 मीटर के ऊंचाई पर हुआ, ये 98 मीटर के ऊंचाई पे हुआ। तो ये दोनों के बीच में जो इलिवेशन डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। उसी के मतलब रिस्पेक्ट में वही एक ब्रांच है, लेवलिंग है, जिसमें पढ़ना है इलिवेशन के डिफरेंस को। बात समझ में आया? तो ये क्या होता है, समुद्र मीन सी लेवल होता है, यानी समुद्र तल की ऊंचाई बोलते होंगे। वहां से किसी भी पॉइंट को मापा जाता है। जैसे आपका कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, या कहीं भी कुछ होगा, तो वो समुद्र तल के ऊंचाई मीन सी लेवल से मापा जाता है कि कितना ऊंचा है। ठीक है, वहां से मीन सी लेवल से कितना हाइट पे है। तो ही मीन सी लेवल से मान लीजिए आपका कॉलेज है 100 मीटर पे मीन सी लेवल से, और आपका कोई दुकान वगैरह है आपके कॉलेज के बगल में। ठीक है, तो वो आपका, या कोई सिटी है, कोई मार्केट है, तो वो मान लीजिए 98 मीटर का है। तो ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में मापा गया है? तो मीन सी लेवल, जिसको हम लोग रिफरेंस सरफेस या डेटम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो वो मीन सी लेवल से ये 100 मीटर की ऊंचाई पे है, ए पॉइंट। बी पॉइंट है जो 98 मीटर के ऊंचाई पे है। ठीक है, अब दोनों के बीच का एलिवेशन का डिफरेंस कितना है? ठीक है, डिफरेंस कितना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 100 में से 98 गया, 2 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो यही, और ये जानना बहुत जरूरी होता है सर्वेइंग में। ठीक है, सर्वेइंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो है आपका लेवलिंग। ठीक है, उसके बाद कंटूरिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप एलिवेशन समझ में आया होगा यहाँ पे। तो आइए इसको डिटेल में चलते हैं हम लोग। लेवलिंग क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को, एलिवेशन डिफरेंस को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। जिसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस सरफेस और लाइन नॉन एज डेटम। ठीक है, जिस रिफरेंस सरफेस के नाम से जिस रेफरेंस सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते, डेटम के नाम से भी जानते हैं। तो आगे इसके बारे में और चर्चा चलेंगे। पहले आते हैं बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं कि बेसिक डिफिनीशन क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है लेवल लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, तो लेवल लाइन क्या है? तो it is the line which is obtained, it is the line which is obtained by joining of points equal elevation is known as level line। बात को समझे, इक्वल इलिवेशन, जैसे मान लीजिए कि 100 वाला, ये मान लीजिए 100 है, 100 मीटर वाला है। ए पॉइंट है जो 100 मीटर वाला है। फिर कोई बी पॉइंट है जो 98 वाला है, 98 मीटर का है। फिर कोई सी पॉइंट ले लेते हैं जो 100 मीटर का है। डी पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं वो 98 मीटर का है। ठीक है, फिर कोई ई पॉइंट ले लेते हैं जो 95 मीटर का है। ठीक है, तो इक्वल एलिवेशन वाला, इक्वल एलिवेशन का जो लाइन है, 100 वाला हो गया, ये 100 वाला हो गया, ये दोनों को मिला दिए। 98 वाला को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, 98 वाला को हरा से मिला देते हैं। तो ये 98 वाला हो गया। तो ये जो लाइन बना उसी को हम लोग लेवल लाइन कहते हैं, जब वो इक्वल एलिवेशन के साथ मीट करे। ठीक है, ज्वाइन करे, इक्वल एलिवेशन को क्या करे, ज्वाइन करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवल लाइन कहते हैं। तो इट इज द लाइन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज लेवल लाइन। इक्वल मतलब कि जो एलिवेशन है, इक्वल एलिवेशन को पॉइंट को जिस लाइन से मिलाते, देखिएगा ध्यान से समझिएगा सिंपल भाषा में, कि
इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को, इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को जिस लाइन थ्रू मिलाएंगे उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लेवल लाइन कहते हैं या इक्व पोटेंशियल लाइन कहते हैं। तो आई होप लेवल लाइन और इक्व पोटेंशियल लाइन में अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लेवल लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन एनी केस। दो लेवल लाइन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। टू लेवल लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन एनी केस। ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो आपको भी पता है ग्रेविटी क्या होता है, नॉर्मल लगता है, ठीक है। सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल लगता है। ग्रेविटी फोर्स, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है तो उसका नॉर्मल नीचे लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है, ठीक है। तो लेवल लाइन इज ए कर्व लाइन, लेवल लाइन एक कर्व लाइन होता है, ठीक है। अब आते हैं हॉरिजेंटल लाइन पे आते हैं। तो आई होप इसमें क्लियर है बाबू, इसमें क्लियर है लेवल लाइन क्या है, ठीक है। अब आते हैं हॉरिजेंटल लाइन में। हॉरिजेंटल लाइन क्या है, तो हॉरिजेंटल लाइन इट इज ए लाइन विच इज टेजेंशियल टू द लेवल लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, लेवल लाइन पे टाइजेंशियल, लेवल लाइन पे जो टाइजेंट खींचा जाएगा, टेजेंशियल जो लाइन रहेगा उसी को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन पे, लेवल लाइन क्या था, पहले तो लेवल लाइन समझ में आना चाहिए। लेवल लाइन क्या था, तो लेवल लाइन वो लाइन था जो इक्वल इलिवेशन का जो पॉइंट था, इक्वल इलिवेशन, इलिवेशन का मतलब हाइट एक तरह से बोले तो, ठीक है। जैसे कॉलेज का समुद्र तल से, समुद्र तल से ही मापा जाता है, आगे पॉइंट मिलेगा आपको। तो सबको जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा हो, जाइएगा ना अभी तो देखिएगा जिस बोर्ड पे लिखा रहता है ना, मान लीजिए पटना है तो पटना के बगल में नीचे में देखिएगा लिखा रहेगा 245 मीटर ऊंचा है, किससे, समुद्र तल से, ठीक है। फिर उसके अगला स्टेशन पे जाइएगा तो कुछ और रहेगा, ठीक है। यानी इतना समुद्र तल से उसका कितना ऊंचाई है, तो समुद्र तल से ऊंचाई है मैंने उसी को इलिवेशन बोल रहे हैं। तो इक्वल इलिवेशन, जिससे मान लीजिए कि कहीं पॉइंट होगा ना समुद्र तल से, मान लीजिए नवादा है, ठीक है, 100 मीटर पे समुद्र तल से। मान लीजिए कि बख्तियारपुर है 200 मीटर पे। फिर मान लीजिए बांका कॉलेज है जो है आपको 100 मीटर पे। मुंगेर है आपका मान लीजिए 200 में। तो मुंगेर कॉलेज, ये नवादा कॉलेज कहाँ गया 100 वाला, ये वाला क्या था, कुछ भी रहे, मतलब जो भी माने थे, बांका माने थे मान लीजिए। तो ये दोनों क्या है, इक्वल इलिवेशन का है, मतलब इक्वल इलिवेशन पे। तो ये दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन था उसी को क्या बोल रहे थे, लेवल लाइन, ठीक है। ये 200 वाला भी लेवल लाइन होगा, ठीक है। अब इसी लाइन पे टेजेंशियल, इसी लाइन पे टेजेंशियल जो लाइन रहेगा उसी को हॉरिजेंटल नाम के लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसी को हॉरिजेंटल लाइन से। और ये स्ट्रेट लाइन होता है, और जो ये आपका क्या था, लेवल लाइन होता है, वो कर्व लाइन होता है। तो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे कि लेवल लाइन क्या है, तो कर्व लाइन होता है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से दो पॉइंट आपका बना, इट इज ए लाइन विच इज टेजेंशियल टू द लेवल लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। और टू हॉरिजेंटल लाइन कैन नॉट कैन क्रॉस ईच अदर। लेवल लाइन क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन ये हॉरिजेंटल लाइन क्रॉस कर सकता है एक दूसरे लाइन को, ठीक है। अब आते हैं वर्टिकल लाइन में आते हैं। वर्टिकल लाइन क्या है, तो वर्टिकल लाइन और प्लम्ब लाइन, ठीक है। प्लम्ब लाइन क्या है या वर्टिकल लाइन क्या है, तो प्लम्ब देखे आप लोग, घर बनते देखे होंगे, बिल्डिंग बनते देखे होंगे, उस टाइम पे आप ऐसा देखते होंगे जो ईटा लगाते रहता है, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखे, लेकिन अगर बोलेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। एक रस्सी रहता है, और रस्सी में इस तरह से लोहा क्या, इस तरह से, इस तरह से रहता है, ठीक है। देखिए इस तरह से रहता है, यहाँ पे ऐसे और गोल रहता है, इस तरह से रहता है, देखिए इस तरह से रहता है। तो ईटा को देखता है वो कि दीवार का जो स्ट्रेटनेस है या नहीं है, ठीक है। दीवार आपका जो बाल लगा रहा है, दीवार लगा रहा है मिस्त्री, वो क्या है, स्ट्रेट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए प्लम्बर का यूज करता होगा, देखे होंगे तो, ठीक है। तो उसी को प्लम्बर, तो उसको फ्री सस्पेंडेड करवाइए, ठीक है, फ्रीली नीचे गिराइए। तो जिस पॉइंट पे, सरफेस पे जिस पॉइंट पे वो पॉइंट आउट होगा, जहां पे वो गिरेगा, उसी को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे। यानी एक तरह से बोले तो क्या, प्लम्बर जो होता है, प्लम्बर जो होता है, पता नहीं हिंदी में क्या नाम है, इसका टेक्निकल नाम प्लम्बर है, ठीक है। इस तरह से लोहा का बना हुआ रहता है, सेम ऐसा ही रहता है। इसमें एक धागा रहता है, ठीक है, धागा रहता है, उजला वाला जो धागा चलता है ना, रजाई उजाई सिलने वाला धागा, वही धागा लपेटा रहता है। और उसी को ये देखे होंगे, घर बनते देखे होंगे तो
तो इसी को फ्रीली सस्पेंडेड करवाइए, और सरफेस पे जो टच करेगा पॉइंट वहां से, और जहां से सस्पेंडेड करवाया गया उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं या प्लम्बव लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज द लाइन विच इज इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड प्लम्बव, उसको प्लम्बव कहते हैं, एट ए पॉइंट दिस लाइन ऑलवेज रिमेन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वो जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही होता है। नीचे अगर आप उस ऊपर से ऐसे प्लम्बव गिरा दिए, ऊपर से प्लम्बव गिरा दिए, तो प्लम्बव ये क्या करेगा, अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा ना, ठीक है। तो ही ये जो लाइन बनाएगा वही आपका प्लम्बव लाइन है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस कन्वर्ज और मीट एट ए सेंटर ऑफ अर्थ, तो कहाँ गिरता है, सरफेस पे ही आता है, सेंटर ऑफ अर्थ उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इलिवेशन क्या मतलब, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आता है ऑप्शन में, तो सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये बहुत ही डीप में आपका सर्वे का नोट्स है। इससे आप गेट का भी तैयारी कर सकते नहीं, कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लगा के देखिए, गेट वाला नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी नोट से एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सफिशियंट है इतना नोट आपके लिए, आपके सेमेस्टर के लिए और गेट के बेसिक के लिए, ठीक है। कुछ मतलब देखिए, गेट का जो होगा आपका सिलेबस, उसमें देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहेगा, एक्स्ट्रा में न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा, ठीक है। मतलब जो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है उसको शॉर्ट में बना के जल्दी से निपटाना है, तो सब प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पढ़ना इतना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, ठीक है। कुछ अलग से नहीं, जब भी आप गेट का तैयारी कीजिएगा देखिएगा फिर से यही सब पढ़ाया जाएगा, और आपको उस टाइम क्या होगा, फिर से आपको लगेगा कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं नया, यही सब मिलेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। तो अभी से ही आप सतर्क हो जाए, आपको क्या करना है, अभी से इसी को ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करना है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे उसके ऊपर। चलिए इलिवेशन क्या है, तो इलिवेशन तो अभी बता रहे थे, इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग द ग्रेविटी ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम ए डायटम, कोई भी डायटम से, डायटम मतलब मीन सी लेवल यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे आएगा नीचे कि मीन सी लेवल आएगा, तो कोई भी मीन सी लेवल से वर्टिकल लाइन जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज है मेरा, तो ये मीन सी लेवल से कितना पॉइंट पे है, ठीक है, कितना दूरी पे है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलिवेशन कहते हैं। इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग द ग्रेविटी ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम डायटम, डायटम से जो हम लोग पॉइंट मेजर करते हैं, जैसे ये 100 मीटर पे है, ठीक है, तो यही आपका इलिवेशन कहलाया, यही आपका क्या कहलाया, इलिवेशन। और डायटम क्या है, इट इज रेफरेंस लाइन, जिस रेफरेंस लाइन से सभी को मेजर करते हैं, और मीन सी लेवल होता है पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए वैलिड है। इसी मीन सी लेवल जो बम्बई पोर्ट में है, यानी पहले अब तो मुंबई नाम हो गया उसका, तो बम्बई पोर्ट जो है वही मीन सी लेवल है, वहीं से सभी जितने भी इंडिया में रेलवे स्टेशन है या कोई मंदिर मस्जिद है या कुछ भी है इम्पोर्टेंट स्थल है, ठीक है, उसका मेजरमेंट लिया गया है, और वो कहाँ से लिया गया, बम्बई पोर्ट से लिया गया, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। जो मीन सी लेवल बाज प्रीवियस पहले कराची का था, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, पहले के ज़माने में थे, मतलब पहले के था, अब के क्या है, इस टाइम पे क्या है, तो बम्बई पोर्ट वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे थे ना, एक सेकेंड, हाँ, इट इज द रेफरेंस लाइन ऑफ सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू डेट एलिवेशन इज मेजर, तो डेटम क्या है, तो अभी तो बता रहे थे कि एलिवेशन क्या हुआ, कि डेटम है, डेटम क्या हुआ, जहां से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट है जो बम्बई पोर्ट है आपका, जहां से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं किसी भी पॉइंट का, रेलवे स्टेशन का, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर मस्जिद या किसी कोई भी स्थान है, कॉलेज, कहीं भी आप कुछ बना रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि ये मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है या नीचा है, ठीक है, उसको चेक करना होता है, ठीक है, उसी, और जिस पॉइंट जिसको रिफरेंस में रखते हैं उसी को डेटम बोलते हैं। तो इट इज ए रेफरेंस लाइन और सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेशन इज मेजर्ड, मीन सी लेवल एट बॉम्बे पोर्ट इज टेकन ए रेफरेंस डेटम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बॉम्बे पोर्ट वाला है। अब पहले क्या था, पहले कराची में था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, अभी हम लोग को जो पढ़ना है, मीन सी लेवल ऑलवेज रीचेक्ड एट द इंटरवल ऑफ 90 ईयर्स, 19 साल में चेंज होते रहता है, मतलब हमको मेजर करना पड़ता है फिर से 19 साल में,
ठीक है, कि घटा बढ़ा कि क्या हुआ उसको रीचेक करना पड़ता है। तो मीन सी लेवल ये सब ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं, नोट्स बना कर डाल दिए कि मीन सी लेवल ऑलवेज रीचेक एट द इंटरवल ऑफ 90 ईयर्स। ठीक है, बेंचमार्क क्या है? तो इट इज द पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन विथ रिस्पेक्ट टू डाटा मीन सी लेवल, दिस पॉइंट आर फर्दर टेकन रेफरेंस फॉर द लेवलिंग ऑफ वर्क। ठीक है, तो लेवलिंग अब बार बार है मीन सी लेवल से ही मापने नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई एक पॉइंट माप लिए, जैसे मान लीजिए आपके बगल में रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन कितना है और आपका अभी कितना है। ठीक है, तो आपके लिए बेंचमार्क रेलवे स्टेशन हो गया, अभी के लिए आपके बेंचमार्क कौन हो गया? रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, तो ही बेंचमार्क है। ठीक है, पहले कोई चीज मापे ना, पहले जिसके रिस्पेक्ट में आप माप लिए थे, अब उसी के रिस्पेक्ट में आप सब मापते जाएंगे। तो आप बेंचमार्क किसको बना दिए? रेलवे स्टेशन को बना दिए। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, 4 तरह के बेंचमार्क होते हैं। जीटीएस बेंचमार्क होता है जिसको हम लोग ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जीटीएस ऐसे शॉर्ट में बोलिएगा जीटीएस, लेकिन जीटीएस बेंचमार्क, लेकिन ऐसे हम लोग उसका नाम जानते हैं, फुल फॉर्म जानते हैं, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं तो परमानेंट बेंचमार्क्स है, और थर्ड नंबर पे आते हैं टेम्पोररी बेंचमार्क्स है, फोर्थ नंबर पे आते हैं आर्बिट्री बेंचमार्क है। ठीक है, यहाँ पे सभी को फिगर से भी दिखा दिया गया है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन क्या था? जो टेंजेंशियल था, एक कर्व लाइन था ना, इलिवेशन वाला था। मान लीजिए ये इलिवेशन है, ये इलिवेशन है, सब इलिवेशन को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता था? लेवल लाइन कहलाता था। और उस पे जो टेंजेंशियल होता था उसको हॉरिजेंटल लाइन कहते थे। प्लम बॉब को डायरेक्टली गिराते थे उसको वर्टिकल लाइन कहते थे। तो आई होप क्लियर है। अब मेन सी लेवल है जहां से हम लोग क्या करते हैं? एलिवेशन को मेजरमेंट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब जीटीएस क्या है? ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क क्या है? तो ये मार्क्ड बाई सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया गया है। जैसे रेलवे स्टेशन, तो जो बेंचमार्क अभी बता रहे थे ना, तो बेंचमार्क जो ये है आपका रेलवे स्टेशन, मतलब एक सभी रेलवे स्टेशन को माप के बना दिया गया। अब आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, क्या अभी मान लीजिए कि अभी बता रहे हैं आपके कॉलेज में ऑटो कैड चल रहा होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ऑटो कैड होगा। तो मान लीजिए कि कोई कॉलेज वाले टीचर हैं जो आपको ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर किसी एक, अब कॉलेज में 120 स्टूडेंट है। ठीक है, अब बताइए सर को 120 स्टूडेंट को बार बार देना उनके लिए सही नहीं है, मतलब उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या करेंगे? किसी एक लड़के को दे देंगे। अब ये लड़का सभी में क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर, ये 2 गो के देगा, 2 4 गो के देगा, 4 8 गो के देगा, इस तरह से हो जाएगा। तो बेंच मार्क कौन हुआ? जो सर जिसको दिए। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे कि रेलवे स्टेशन एक आपको बेंच मार्क्स बना के दे दिया गया ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के रूप में। ठीक है, परमानेंट बेंच मार्क क्या है? मार्क्ड बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड जीटीएस बेंच मार्क। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, परमानेंट बेंचमार्क क्या? मार्क बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड जीटीएस बेंचमार्क मार्क्ड बाई सर्वे ऑफ इंडिया और लोकल पीडब्ल्यूडी। मतलब ये दो जीटीएस के बीच बीच को, मतलब ये एक तरह से कहें कि इसको कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कि दो, जैसे एक्यूरेसी के लिए बोल सकते हैं, एक्यूरेसी के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये रेलवे स्टेशन से मेजर किए। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन से मेजर किए और एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं जिससे मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो बस सेम उसी तरह से समझिएगा। और इसको पेंट कर देते हैं। पेंट जैसे आप रोड पे जाते होंगे तो रोड पे भी देखते होंगे आपको जो लिखा रहता है ये कितना दूरी, कितना किलोमीटर का है, उसमें भी देखते होंगे लिखा हुआ रहता होगा। ठीक है, तो ये पेंट का यूज करते हैं, पेंट से लिखने का यूज करते हैं। वो पेंट क्या होता है? जापानी पेंट होता है। ठीक है, टेम्पोररी बेंचमार्क क्या है? जहां पर एक दिन का काम समाप्त हुआ
अगले दिन पर काम शुरू करना है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई निशान लगा देते हैं, जिससे मान लीजिए खेत में सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा खेत था तो आज यहीं तक सर्वे हुआ, तो यहाँ पे किसी चीज का निशान लगा दिए, ठीक है। रोड पे रहे हैं तो खरोच लगा दिए, ठीक है। मतलब एक तरह से अपने भाषा में लिख दिए, तो उसी को हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब आज का काम हो गया, यहाँ पे निशान कोई दे दो, कल आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो भी एक तरह से बेंचमार्किंग हुआ है ना, जहां से हम लोग मेजर फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वही आपका टेम्पोररी बेंचमार्क है, ठीक है। आर्बिट्री बेंचमार्क क्या है? चौथा नंबर में क्या था? आर्बिट्री बेंचमार्क था। तो आर्बिट्री बेंचमार्क है अपने मन से किसी भी पॉइंट को बेंचमार्क मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्वे करना था, ये खेत है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एक पेग डाल देते हैं, खुट्टा बोलते हैं हिंदी में ना, खुट्टा डाल दिए। अब यहाँ से हम मेजरमेंट ले रहा है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ले लिए, इस डायरेक्शन में ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने मान से कोई पॉइंट को बेंच मार्क मान लिए, वहां से अपना सर्वे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उसी को आर्बिट्री बेंच मार्क कहते हैं। बेंच मार्क आर इस्टेब्लिश्ड बाई स्पिरिट लेवलिंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या है? तो व्हेन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड इन दैट केस द हॉरिजेंटल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिनेशन शुड रिमेन्स इन द सेम प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल लेवलिंग का जो प्रिंसिपल होता है किस तरह से काम करता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको रोटेट करवाए तो वो हॉरिजेंटल एक्सिस, इन दैट केस हॉरिजेंटल एक्सिस, लाइन और साइड, तो लाइन ऑफ कोलिनेशन जो है सेम रहेगा, सेम होना चाहिए उसी प्लेन पे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी आप रोटेट करवाए, जैसे ये मान लीजिए टेलीस्कोप है, ठीक है, टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप को आप रोटेट कराए, तो ऐसा नहीं, ये इसको उसी प्लेन में, जैसे हॉरिजेंटल एक्सिस में इस जो आपको यहाँ पे लाइन बना हुआ, इस एक्सिस में इसका लाइन ऑफ कोलिनेशन सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, सेम ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी पे वर्क करता है। तो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि सर्वे ऐसा चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको जो दूसरे वाले मेरा चैनल है, जो सिविल प्रोजेक्ट, क्या नाम था, प्रोजेक्ट्स सिविल ऐसा ही करके नाम है, ठीक है। देखिएगा चैनल फीचर्स में जाइएगा, राजीव पाठशाला के चैनल फीचर में, वहाँ पे वो चैनल है, तो वहाँ पे आपको करवा देंगे। इसमें नहीं करवा सकते, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, यूट्यूब के, तो यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं हम, उस चैनल पे वहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो आप मैसेज करेंगे, अगर आपके कॉलेज में सर्वे का क्या बोलते हैं उसको, सर्वे का प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बोलिएगा हम करवा देंगे, ऑनलाइन करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना चाहिए, जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक थ्योरी से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा, फिलहाल के लिए समझ में आएगा, कुछ दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे। आज समझे सारे कुछ, अब फिर 10 दिन बाद पूछा जाए तो आप फिर से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम तक खींच तीर के पहुंचा सकते हैं, लेकिन आगे उसके बाद पूछा जाए 2 महीना के बाद तो आप नहीं बता सकते, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल अगर एक बार कर लेंगे, आपको क्लियर भी हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि समझ रहे हैं कुछ हो, बताया जा रहा है कुछ हो, और समझ गए अपने से कुछ हो, और खुश भी हो गए कि समझ में आ गया, लेकिन बता रहे थे कुछ हो, समझ गए आप कुछ हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है। तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आपके कॉलेज में नहीं हुए तो करवा देंगे, नहीं तो ऐसी फालतू का क्या करवाना, ठीक है। तो नहीं, अगर आपके कॉलेज में नहीं होंगे तो हम करवा देंगे, अगर हो रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर सीखेंगे, ऑनलाइन से बेहतर ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। चलिए, वेन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रोटेटेड, इन दैट केस द हॉरिजेंटल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट और लाइन और कोलिनेशन शुड रिमेन्स इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में उसका कितना भी रोटेट करवा दीजिए, लाइन ऑफ कोलिनेशन सेम ही रहेगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, प्लेन के उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है रेड से बना है, वो परपेंडिकुलर है, हॉरिजेंटल लाइन है, और ये प्लेन में आप रोटेट, प्लेन ऑफ रोटेशन कर देंगे तो भी लाइन ऑफ कोलिनेशन सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या हो, लेवलिंग में क्या क्या मतलब लेवलिंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगा, डंपी लेवल, लेवलिंग स्टाफ, ट्राइपॉड, ईटीसी, ठीक है।
तो सॉलिड स्टाफ 3 मीटर का, फोल्डिंग स्टाफ जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेलीस्कोपिक स्टाफ है 1.5 मीटर का, 1.25 मीटर का, 1.25 मीटर का। इसी के ऊपर ऐसे बन, अब जब इसको देखिए ये क्या होता है ना कि इसको आप अंदर डाल भी सकते हैं, जिससे ऊपर से बजाइएगा ना तो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला बना रहता है, और जब जरूरत है तो खींच के बाहर निकाल दीजिए, जिससे छाता में होता है ना, छाता में तीर के बड़ा कर देते, छोटा कर देते, उसी टाइप से होता है, ठीक है। अब आते हैं डंपी लेवल को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यही सब चीज है। तो यहाँ पे तो समझाएंगे ही हम समझाएंगे, लेकिन इसी को अगर आपको बोलेंगे, मतलब हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2D में दिखाया जाएगा। 3D में हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। 2D में ही दिखाया जाएगा। आपको कॉलेज में सिर्फ लेक्चर चल रहा होगा तो वहाँ भी 2D ही में चल रहा होगा, 3D में देखना बहुत ज़रूरी है। तो बिना अगर कमेंट सेक्शन में आप सभी कॉलेज से देखते हैं, आप कॉलेज का नाम बताइएगा कि इस कॉलेज में, जैसे मान लीजिए एक ही कॉलेज के 10-12 कर दिए, 2-3 कॉलेज में नहीं हो रहा तो हम यहाँ तो नहीं, इस कॉलेज में नहीं है, हम अपने डिप्लोमा वाले कॉलेज में जाके वहाँ से वीडियो बनाकर ला के डाल देंगे, ठीक है। जहाँ से डिप्लोमा किए थे वहाँ वहाँ कॉलेज में सारा कुछ अवेलेबल था, अभी था तो अभी भी होगा ही। जाके सर से मिलकर वीडियो सबका बना लेंगे, एक बार ला के डाल देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट, क्योंकि उसमें देखिए उसमें क्या है, हमको टाइम लगेगा, जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप लोग के कॉलेज में हो रहा है तो क्यों हम उतना परेशानी उठाएं। पहले कॉलेज जाएंगे, पुराने वाले वहाँ जाएंगे, फिर सर से मिलेंगे, फिर परमिशन देंगे तो वीडियो बनाएंगे, फिर ला के डालेंगे। तो अगर देखेंगे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है तब कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, डंपी लेवल क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से फिगर होता है जो 3 ट्राइपॉड में होता है, एक एक ट्राइवेट होता है, नीचे वाला प्लेट होता है, फिर यहाँ पे प्लेट होता है, और ऊपर यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये आई वेन है जहाँ से हम लोग देखते हैं, लाइन ऑफ कोलिनेशन है, टेलीस्कोप है, ठीक है। यही टेलीस्कोप है, बबल ट्यूब है, ये बबल बीचों बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर बबल इधर है तो सीधा करो, नीचे से स्क्रू को कसो, ऐसा करके हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। बड़ा मजा आता है सर्वे का प्रैक्टिकल करने में, ठीक है। तो ये अगर बबल का मान लीजिए इधर उधर जैसे इस तरह से बबल होता है, इसमें अल्कोहल डाला हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अगर ये तो बीचों बीच में आ गया तो लेवलिंग सही हो गया, फिर आप अथी कीजिए, मतलब सर्वे कीजिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए, ठीक है, लेकिन रीडिंग लीजिए। लेकिन यही मान लीजिए बबल इस टाइप का हो गया, बबल यहाँ आ गया, तो फिर से नीचे से एगो कस कर, 3 गो रहता है इस तरह से, स्क्रू उधर भी रहता है, तो तीनों को हल्का हल्का कसते कसते कब तक ला जाना है, जब तक ये बबल बीचों बीच ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यही डंपी लेवल है, और आप गूगल भी कर सकते हैं कि डंपी लेवल 3D में वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। चलिए लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, तो इट इज द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेंटर ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम्स और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है। मान ले जैसे देखते होंगे फिल्म उलम में, देखते होंगे कि जो शूट करता है बंदूक से ऐसे करके, तो देखता है इस क्रॉस हेयर पे यहाँ पे पॉइंट, देखते होंगे यहाँ पे पॉइंट मैच करवाता है, तो क्या वहाँ पे एक लाइन बना देता है। अरे ये आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और जो मारना इसको शूट करना चाह रहा है, तो यहाँ से देखता है क्या बताता है, मान ली इस आदमी को टारगेट करता है, तो यहाँ से यहाँ पकड़ के एक लाइन बना देता है, नहीं ना, इमेजिनरी लाइन होता है ना, इमेजिनरी लाइन होता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक इसी आदमी के पास पहुंचने वाला है, ऐसे इसका खोपड़ी में घुसेगा। तो वहां से ऐसा तो नहीं कि पकड़ के एगो पहले लाइन बनाता है, एगो पहले क्या बोलते हैं चौक लाता है, वहां से खींचता है, हवा में ही एक लाइन बना के खींचता है इसके दिमाग से, ऐसा नहीं ना। एक इमेजिनरी लाइन होता है, क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, और इसी पॉइंट से इसका सेंटर से पास करे, इसका सेंटर से पास करे, है ना, तब ये उस तरह इसका एक है ऐसे, इसका ये दोनों कदम सेंटर पास करे और शूट करे, ठीक है, वही है यहाँ पे टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे ये जो इमेज यही आपका लाइन है, लाइन ऑफ कोलिनेशन है, ठीक है। डायफ्रागम है, इसको डायफ्रागम बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको प्लेन टेबल सर्वे में बताएंगे। क्रॉस हेयर, ठीक है, ये जो क्रॉस हेयर मतलब क्रॉस हेयर रहता है, ये मतलब पतला पतला बाल जैसा होता है, ठीक है।
कोकून का बना होता है, ये जो क्रॉस हेयर होता है कोकून्स का बना होता है, तो उसी को हम लोग लाइन ऑफ कोलिनेशन कहते हैं। टेलीस्कोप क्या है? तो इट इज ए लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेंटर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और सेंटर लेंस से पास होने वाले लाइन को हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। चलिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब, तो ये आपके काम के नहीं है लेकिन बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपटेटिव पर्पस से ये यूज होगा, आपके सेमेस्टर में यूज नहीं होगा, तो शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता दें कि स्पिरिट लेवल जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसकी इसमें जो भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, बबल ट्यूब देखें आप लोग कभी? बबल इसमें देखिए, आप देखे होंगे खिलौना उलौना में भी रहता है, एक ट्यूब रहता है, ग्लास के रहता है, उसमें लिक्विड भरा रहता है और थोड़ा सा बबल रहता है, ऐसे बबल बना हुआ रहता है, खाली जगह रहता है, मतलब पूरा पानी नहीं भरा रहता है, खाली रहता है जरी सा। उसी को बीचों बीच सेंटर में ले आना होता है, उसी को हम लोग लेवल बोलते, लेवल हो गया, ठीक है। अगर सेंटर में आ गया तो बोलते लेवल में है, अगर इधर उधर है तो उसको ट्राइपो, जो वहाँ पे स्क्रू रहता है तीनों को कस उसके उसको बीचों बीच में लाना होता है। तो इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसकी कहानी कहते हैं कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ईथर डाला रहता था, क्लोरोफॉर्म डाला रहता था, अल्कोहल डाला रहता था, तो धीरे धीरे उड़ जाता था, मतलब हवा के साथ धीरे धीरे मतलब सूख जाता था। तो या फ्रीज हो जाता था जल्दी, लेकिन आज के डेट में सिंथेटिक अल्कोहल डाला जाता है, जो -73 क्या सेल्सियस होता है, -73 डिग्री सेल्सियस, इतना जाएगा तब ये फ्रीज हो सकता है। वो भी हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, यानी कितना, तो ये बेटर होता है, ठीक है। मतलब सर्वे ऐसा नहीं ना कि सर्वे सिर्फ आपके घर पे किया जाएगा, सर्वे जम्मू कश्मीर, मनाली, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी हो सकता है, समुद्र, हवा में, पानी में, जमीन के अंदर, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सर्वे के लिए ऐसा नहीं है कि सर्वे सिर्फ आपको जमीन पे हो, हवा में भी होता है सर्वे, जमीन के नीचे भी होता है सर्वे, ठीक है। सभी जगह सर्वे होता है। कौन ऐसा जगह है जहाँ पे सर्वे नहीं होता है? आप जब एक रूम लेते हैं, आप जब आप रूम लेते हैं तो वहाँ पे भी आप सर्वे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे हम आप बेंच लगाएंगे, कहाँ पे टेबल लगाएंगे, कहाँ पे खाना बनाएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, तो एक तरह से क्या है, ये भी तो आपका सर्वे ही हुआ, ठीक है। तो सर्वे हर जगह होता है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हुआ। सर्वे तो सब चीज़ में होता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में भी सभी जगह कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कहाँ हीरा है, कहाँ सोना है, कहाँ खदान है, कहाँ क्या है नहीं है, सब होता है, ठीक है। तो चलिए वही है। चलिए, सेंसिटिविटी क्या है, तो शॉर्ट में बताते हैं। सेंसिटिविटी जो होता है, मूवमेंट देखा जाता है, लिक्विड का मूवमेंट देखा जाता है, एक तरह से बोले तो इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ट्यूब बाई आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ वन डिवीजन। एक डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अभी आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा इसको, ठीक है। खाली बता देते हैं बस किस पे ये मतलब बेस्ड होता है, ठीक है। तो से यहाँ पे एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू क्या कितना है, 20,625 पॉइंट डी अपॉन आर, जहाँ पे डी क्या होगा, डायमीटर होगा, वन डिवीजन होगा, आर क्या होगा, उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो यही है, थीटा क्या है, सेंसिटिविटी है, वही थीटा सेंसिटिविटी है। इट इज एंगल ऑफ रोटेशन गिवन टू इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू विच बबल विल शिफ्ट बाई वन डिवीजन इन बबल ट्यूब, ठीक है। बात समझ में आया या नहीं आया नहीं पता, लेकिन एक बार और बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो बबल है, मान लीजिए शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए बबल अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। पहले हरा वाला पेन से बताते हैं, हरा वाला, मान लीजिए बबल था, अब बबल यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ, कितना डिवीजन शिफ्ट हुआ, तो इसी को सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, सिर्फ समझने के लिए, अगर हाँ बस आप इतना समझने के लिए, अभी सेमेस्टर पेपर की तैयारी करें तो बस इतना समझिए, द मोशन ऑफ बबल, मोशन मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो कितना डिवीजन शिफ्ट हुआ, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इस सिर्फ समझने के लिए, ऐसा नहीं कोई बोले तो बोल दीजिएगा कि बबल जो है उठ के यहाँ से यहाँ गया तो उसको हम सेंसिटिविटी नहीं, एक तरीका से बोलिएगा कि वन डिवीजन मूव करे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेंसिटिविटी को, यहाँ पे प्रूफ किया गया तो आपकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बस उसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। बबल ट्यूब इज डिजाइंटेड बाई इट्स रेडियस, जो बबल ट्यूब होता है वो रेडियस पे डिजाइंड होता है, मतलब
कितना रेडियस का चाहिए, जिसे आप लाने जाइएगा कभी इंस्ट्रूमेंट, तो किस पे, डायमीटर पे नहीं है या लेंथ पे नहीं है, उसको किस पे मेजरमेंट होता है, रेडियस पे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सेब खरीदने जाते हैं तो दर्जन में सेब खरीदते हैं नहीं, कुछ मेजरमेंट होता है ना। केला खरीदते हैं तो उसको दर्जन में खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, रोटी खरीदते हैं तो नंबर में खरीदते हैं, 5 रोटी चाहिए, ठीक है। तो ये वैसा ही बबल ट्यूब है जो रेडियस पे हम लोग जाके मतलब मेज मांगते हैं कि इतना रेडियस वाला बबल ट्यूब दीजिए, तो ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, सेंसिटिविटी कब कब इंक्रीज कर सकता है, जब उसका रेडियस इंक्रीज करे, ठीक है, जब उसका लेंथ इंक्रीज करे, जब उसका बबल ट्यूब लेंथ ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज करे, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो बस एक कारण है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड से। विस्कोसिटी का मतलब समझते हैं, तो विस्कोसिटी का मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे, या नहीं बताए होंगे तो अभी सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि एक कोई ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब खुला हुआ ट्यूब है, बंद ट्यूब नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ ट्यूब है, ऐसे करके ट्यूब है, ठीक है। और एक और ट्यूब है, ये और ट्यूब, एक और ट्यूब है, ठीक है। इसमें लिक्विड डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, लिक्विड डाल दिए, ठीक है। तो लिक्विड डाल दिए, इसमें भी लिक्विड डाल दिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें वाटर डाले हैं, इसमें हनी, मध जानते हैं, मध का नाम सुने, हनी, हनी। तो बताइए कौन पहले पास कर जाएगा, कौन जल्दी जल्दी गिर जाएगा, तो वाटर जल्दी जल्दी गिर जाएगा, तो इसका विस्कोसिटी कम हुआ, ठीक है, हनी का विस्कोसिटी ज्यादा हुआ, ठीक है। और कोई गाढ़ा सामान डाल दीजिए, ठीक है। ठंडा के दिन में घी देखते हैं बहुत जम जाता है, उसको डाल दीजिए, बहुत धीरे धीरे निकलेगा, पास करेगा, तो इसका विस्कोसिटी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यही विस्कोसिटी पे डिक्री उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आई होप क्लियर। चलिए, टाइप्स ऑफ लेवलिंग आएगा इसके बाद। तो टाइप्स ऑफ लेवलिंग अभी तक देख रहे थे, बहुत डिटेल में चल रहा है, डीप में अगर चल रहा है, अगर ऊपर ऊपर चलते हैं ना तो लेवलिंग क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेवलिंग पे आ जाते हैं। तो अभी आपको गेट का प्रिपरेशन करने, कोई सोच रहे होंगे सर गेट तो बहुत दूर है, हमको सेमेस्टर खाली करना है, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, अब फिर से आपको 1 साल 2 साल तैयारी करना पड़ेगा गेट का। उस टाइम आप, अभी नहीं लगता होगा, अभी तो लगता होगा है सर, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी तो कभी मन ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बचना चाहते, सबके लिए नहीं है, सबके लिए ऐसा नहीं है, उन्हीं के लिए है जो फ्यूचर जल्दी से सेटअप करना चाह रहे हैं, जल्दी से चाह रहे हैं कि हमको एक बार में बढ़िया गेट में रैंक आए, हमको परिवार को जल्दी से मतलब दिखाना है कि हाँ ऐसा किए वैसा किए, उनके लिए। जिनको मस्ती से पढ़ना है वो छोड़िए ना, उनको लिए तो वो तो लेक्चर भी नहीं देखते, लास्ट में खाली मैराथन देखते हैं, एक दिन का 5-6 घंटा का क्लास आता है, बस वही देखते हैं। तो उनके लिए नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि बहुत डिटेल में डीप में चल रहा है, आप आराम से इसको पढ़े, ठीक है, इस नोट्स को पढ़े। और लेक्चर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका लेक्चर भी मिल रहा है आपको, तो लेक्चर में भी समझने का कोशिश करें, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेवलिंग, और फिर उसका भी प्रिपेयर अलग से बताएंगे, हम करवाएंगे, ठीक है, जो जितना हमसे बनेगा, ऐसा नहीं बोलते कि आपको हम एक ही बार एकदम टॉपे करवा देंगे, लेकिन इतना है कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। गेट का भी क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे हम इसको नहीं बोल सकते कि आपको हम पढ़ाएंगे, बट हेल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत हद तक हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, आगे देखते हैं, डायरेक्ट लेवलिंग और स्पिरिट लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। चलिए, तो सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में कौन कौन आता है, प्रोफाइल लेवलिंग आता है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग आता है, फ्लाई लेवलिंग आता है। तो ये सब खाली देखिए, इस डिटेल में पढ़ना है, इसको सिर्फ पढ़ना है और एक पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा खाली एक दो दो तीन तीन लाइन का डिफिनीशन देख लेंगे। प्रिसाइज लेवलिंग क्या है, चेक लेवलिंग क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, ठीक है। और इनडायरेक्ट लेवलिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग क्या है। तो यहाँ पे यानी 2 पॉइंट यहाँ पे बोले, डायरेक्ट लेवलिंग है और इनडायरेक्ट लेवलिंग है। तो इसी दोनों पॉइंट को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना जो पीछे से